न्यूमेरिकल आज का डेट का दे ही दीजिए, न्यूमेरिकल या एनसीईआरटी क्वेश्चंस लिख दीजिए। क्या करना है? कैलकुलेट कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट। ये आप लोग को पूछेगा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हो गया। नहीं, क्या लिखते हैं? दिव्यांश देखिएगा सभी कोई। यस। जी देखिए, अभी मैंने पूछा था क्वेश्चन कि चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, बोलो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। इसलिए हमने कहा था कि पढ़ के आना, कल हम चाहते तो कल ही पढ़ाते लेकिन छोड़ दी। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1 पॉइंट, बोलो टेबल देख के। -1.6022 इंटू वो तो नेगेटिव और इससे चार्ज होता है ना, ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है? -1.6022 इंटू 10 पे 10 का पावर। पावर -19 कूलम। वो तो उसका बताता है माइनस और प्लस की, हाँ प्रोटॉन पे प्लस और माइनस ही होता है, ऐसा नहीं माइनस वगैरह लिखना नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, चार्ज तो सबको मालूम नेगेटिव होता है, इंडिकेट करता है। अब लिखते हैं क्या? सिंस 1.6022 इंटू 10 पे पावर 19 -19 कुलोम, ठीक है, चार्ज मीन्स हो गया 1 इलेक्ट्रॉन। देयरफॉर 1 कूलम चार्ज का मतलब कितना हो गया? 1 कूलम चार्ज हम बोले तो बोलेंगे सर होगा क्या? 1/1.6022 इंटू 10 पे पावर -19। बोलो सही है। और आपको मैंने टोटल चार्ज कितना दिया है? ये दिया हुआ है, एक सबस्टांस के ऊपर इतना चार्ज है, तो आपको बताना उसमें कितना इलेक्ट्रॉन मौजूद है। 2.5 इंटू 10 पे पावर -16 कूलम चार्ज का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? इसका मतलब इतना इलेक्ट्रॉन हुआ था। बन जाएगा। अब देखो कैसे सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। 2.5 इंटू 10 पे पावर -16, और ये सब में लिख देना एनसीईआरटी, क्योंकि साइड बुक का भी हम न्यूमेरिकल बनवाएंगे आप लोग से, ठीक है। चूंकि 11th है, 11th में साइड बुक का भी थोड़ा सा इस्तेमाल हम कर लेते हैं। 12th में तो टोटली एनसीईआरटी बताते हैं। 19 इलेक्ट्रॉन। अब इसको डिवाइड कर लो, जितना आएगा वही आंसर होगा। बोलेंगे सर हम लोग डिवाइड कैसे करें? तो देखो एक तरह से अगर देखा जाए तो 1.6 मान के चलो इसको। 1.6 से इसको 2.5 को डिवाइड करो तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यहाँ डेसिमल डेसिमल उड़ा देते हैं। तो 16 से 25 को डिवाइड करोगे 116 9 सिग्निफिकेंट फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। 90 16 5 जा मान लो 0.5, लगभग आया 1.5 इंटू क्या हो जाएगा? 10 पे पावर -16 -19 ऊपर जाएगा तो +19, दैट मीन्स आपका आ जाएगा 1.5 इंटू 10 पे पावर 3। इतना इलेक्ट्रॉन आ गया। बोलो है आंसर सही? Experiments carried out ठीक है, between 1908 and 1917, R.A. Millikan succeeded in measuring the charge of the electron with great precision. ठीक है। In his एक्सपेरिमेंट हुआ ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज, स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज देन हम लोग को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द number of electrons present in it। देखो सेम क्वेश्चन है, बोलता है कि क्या बोल रहा है यहाँ पर? इफ द स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द, मान लो कि एक ऑयल ड्रॉप में क्या होता है कि बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर दे रहा है कितना इसके ऊपर चार्ज। देखो इस बार अजीत का बात मान के यहाँ माइनस चार्ज लिख दिया पहले से ही। नहीं, कितना चार्ज दे रहा है? -1.282 इंटू इतना टोटल चार्ज दे रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन मौजूद रहता है तो सबको मालूम है उस पर चार्ज होता है -1.6022 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम। तो क्या टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है इस ऑयल ड्रॉप पर? ऑयल मतलब तेल, उस ड्रॉप पर कितना इलेक्ट्रॉन है? क्या बता नहीं सकते हो आप लोग? इतना कूलम 10 पे पावर 23 क्या लिख रहे हैं?
-1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम अगर लिखते हैं तो समझ जाते हैं कि सर आप कितने इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन का। देयरफॉर 1 कूलोम चार्ज का मतलब हो गया 1 डिवाइड बाई -1.6022 इंटू 10⁻⁻19। वेरी गुड, वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन। देयरफॉर हमारे पास टोटल चार्ज था भेज दूँ -1.2 सर? 20 आया है। कोई सभी का 20 आ रहा है। किसका 8 आया? मेरा नाम मेरा भी बताइए, बेटा नाम बताइए। अजीत। अजीत का भी 8 आया, आपका भी 8 आया। वाह। बाकी किसका कितना आया यार बताओ। गर्ल्स कैंडिडेट बताओ जल्दी। यहाँ से माइनस कैंसिल कर दो। दिन कितना आ जाएगा यार बताओ जल्दी। तो इससे इसको डिवाइड करते हैं 4 जीरो, यहाँ से करेंगे तो 3, तो यहाँ बच जाएगा एक पर 4 जीरो, और यहाँ पर आ जाए किसका आया गर्ल्स कैंडिडेट, किसका 8 आया? सर 8। किसका नाम बताइए। सर अंशु। हंसू का 8 आया, तब सबका 8 आ रहा है तो 8 ही आना चाहिए। अब 1282 को 16022 से डिवाइड कर देना है। सर 160 0.800016 कुछ आया। हाँ तो 1282 आया। 1282 अब नहीं लग रहा है तो डेसिमल आ जाएगा 0, तो 16 8 टू जा 16, देखो 8 टू जा 16 और 1 8 टू जा 16 1 17 8 6 जा कितना है यार, 8 टू जा 16 1 8 टू जा 16 1 17 17 गड़बड़ हो रहा है क्या? कितना आ रहा है आप लोग का? 8 आ रहा है, 8 आया है। यस सर। हाँ तो 8 इलेक्ट्रॉन से आप लोग का जो भी आया है 8.0 समथिंग, ठीक है। इतना इलेक्ट्रॉन अगर आया है तो सही है। चलो तो अगला हम लोग लिख देते हैं कि आया कितना, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आ रहा है 0.8 00 आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर 10⁻⁻18 है, ये -19 ऊपर जाएगा तो +19 आएगा। नहीं, ये आ रहा है आपका 0.8 नहीं आ रहा है, आप लोग इसको डिवाइड करोगे तो 0.08 आ रहा है, 0.08। और इंटू यहाँ बच रहा है कितना 10, तो हम लोग जब यहाँ करेंगे 0.08 इंटू यहाँ करेंगे तो एक बच जाएगा 10 इंटू 10 100, मतलब कितना बच गया 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब ठीक है। चल देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच विल, बोलेंगे सर एक का मास कितना होता है, पहले बताओ एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, ग्राम में बताओ मास कितना होता है। मैंने कहा था कल याद करके आना, ध्यान से देखो। अगर 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम का हम लोग बात कर रहे हैं तो समझ जाते हैं कि सर एक इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं। हम बोले नहीं, टोटल वजन 1 ग्राम होना चाहिए, बताओ कितना इलेक्ट्रॉन, तो 1 बाई इतना। अब बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या हो जाएगा देखो तो 1 से 9.11 को उड़ा दो तो यहाँ हो गया 100। अब 100 को यहाँ से कर दो, अब लिख सकते हो 100 इंटू 10⁻⁻28 को ऊपर लेते आओ तो क्या हो जाएगा +28 बाई 911। अब बोलो यहाँ कितना हो जाएगा, अगर एक जीरो और दे दिए, देखो यहाँ ध्यान से, एक यहाँ पर और बैठा दो तो कितना हो जाएगा, या डिवाइड करो ना यहाँ से 911 को 100 से डिवाइड करो, देखो कितना आ रहा है 0.1097 इंटू 10⁻28 हो गया आंसर। और थोड़ा और ज्यादा सजा के लिखना है तो यहाँ 4 लिख दो, 4 को और बढ़ा दो तो हो जाएगा 1097 इंटू 4 डेसिमल इधर आएगा, खत्म कर दो 10⁻24, इतना इलेक्ट्रॉन्स। ये भी आंसर सही है, अभी जो लिखने का माने लिखो, दोनों सही है। आ रहा समझ में आया, लेकिन इसको और ज्यादा सही, ये सही है कि ये सही है बताओ जल्दी। देखो साइंस इसको भी गलत मानेगा, इसको भी गलत मानेगा।
नॉन जीरो डिजिट के बाद एक डेसिमल तो 1.097, तो ये ज्यादा बेहतर है। 10 पे पावर यहाँ एक डिजिट को 27. लाओगे 27, इसको ज्यादा सही मानेगा साइंस। मोल इलेक्ट्रॉन नहीं, पहले इसको बनाते हैं। कैसे निकालेंगे, लिखेंगे सिंस, देखोगे यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन का मास, क्या लिखोगे, मास लिखेंगे सिंस मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना होता है, जल्दी बताओ। अभी बोले थे 9.1 इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम। आपको हम कितना का बोल रहे हैं, मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स का मास निकालना है, तो ऑब्वियसली सबको मालूम है कि क्या होने जा रहा है। एक का मास इतना है तो इतना का निकलेगा, तो क्या हो जाएगा 9.11 इंटू 10 पे पावर -28 इंटू 6.022 इंटू 10 पे पावर 23। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो आएगा वही है, बन जाएगा। Yes, sir. कितना आ गया बोलो, अगर इधर हम लोग कर दिए तो कितना हो जाएगा, 5.486 10 पे पावर -6 इतना ग्राम। तो लेफ्ट साइड मूव करने पे +1 होता है, लेफ्ट साइड मूव करने पर प्लस होता है, तो +1 करने पर ये घटेगा, मतलब 5.486 इंटू 10 पे पावर क्या हो जाएगा, -4 होगा, नहीं -4 ग्राम, और इसको केजी में करेंगे तो हो जाएगा 5.486 इंटू 10 पे पावर -7 केजी। अब सही है, होता है 1 इलेक्ट्रॉन कैरीज कितना चार्ज होता है, 1.6022 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम चार्ज। Therefore 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितना चार्ज होगा, तो बोलेंगे सर कितना चार्ज होगा। आ रहा है दिव्यांशु समझ में, 10 पे पावर 23 से इसको इंटू कर दो, 1.6 माइनस है 022 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम चार्ज। अब बोलो इसको इंटू करके बताओ कितना, समाप्त करते हैं ना, 10 पे पावर 23 है और यहाँ पर 19 है, तो -19 यहाँ आ जाएगा, और इन दोनों को अब इंटू कर दो, कितना आया 9.648, इतना कूलम चार्ज हो गया, 9.648 इंटू 10 पे पावर 4 कूलम, इतना चार्ज हो गया। चलिए बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप लोग एनसीईआरटी का, पर सर मोबाइल नहीं होगा तो वीडियो कैसे देखे? नहीं मतलब वो सभी के पास उतना नेट पैक वगैरह, दोस्त लोग भी रहेगा तो बैठे बैठे ना सब एक दूसरे को मोबाइल से देख लेगा। इज 2.4 सेंटीमीटर, लेकिन पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है से। ये कार्बन एटम है, कार्बन एटम जो भी रहता है सुमित देखोगे क्या होता है, राउंड शेप में रहता है हार्दिका, फिर ये आ रहा है समझ में। और इस तरह बहुत सारा एटम लगा हुआ है, कार्बन का एटम लगा हुआ है, बहुत सारा लगा हुआ है, दिव्यांश समझोगे यहाँ पर। और इन सारे का लेंथ यहाँ से यहाँ क्या बोलता है, इफ द लेंथ ऑफ दिस अरेंजमेंट इज, यहाँ से यहाँ तक लेंथ हो गया 2.4 सेंटीमीटर। तो आपको बताना क्या है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कार्बन एटम। तो जाहिर सी बात है, देखो यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस होगा, बोलेंगे सर जितना इसका डायमीटर होगा, क्या गलत बोल रहे हैं, यहाँ से यहाँ लेंथ कितना होगा दिव्यांश, बोलेंगे सर एक कार्बन एटम का जितना, मतलब अगर डायमीटर देख लिया जाए, किसी का डायमीटर अगर फाइंड कर लिया जाए तो क्या बनेगा, कुछ चांस है। ये फिर से समझो, यहाँ पर ये 2.4 है लेंथ यहाँ से यहाँ तक का, समझोगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ है 2.4 सेंटीमीटर, और एक यहाँ डायमीटर इतना, ये डायमीटर इतना, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर क्या कि सर हम लोग तो लिख सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स कितना है, 1 2 3 काउंट करो,
नंबर ऑफ एटम्स इनटू, अगर हम लोग डायमीटर से इनटू कर दें तो ये कितना आना चाहिए, 2.4 सेंटीमीटर आ जाना चाहिए। कितना आ जाना चाहिए, 2.4 सेंटीमीटर। क्या गलत बोल रहे हैं, यही ना होगा। और डायमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर एक का डायमीटर अगर निकालना है तो 2.4 सेंटीमीटर है, इंटू 2 नंबर ऑफ एटम्स से आप इसको डिवाइड कर दीजिए। नंबर ऑफ एटम्स कितना दिया हुआ है, 2 इंटू 10 पे पावर कितना दिया हुआ था, नंबर ऑफ एटम्स 2 इंटू 10 पे पावर 8 एटम्स। एक का डायमीटर मालूम चल जाएगा, देखो यहां से, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.4। बोलेंगे सर 2 इंटू 10 पे पावर 8 हो जाएगा डायमीटर। डायमीटर को क्या लिख सकते हो, सबको मालूम है 2 रेडियस। डायमीटर क्या होता है जी, देखोगे एक रेडियस, सुमित एक रेडियस मतलब 2 रेडियस को मिलाओगे तो क्या होता है, तब ना डायमीटर बनता है। तो इसको लिख सकते हैं 2r इक्वल टू 2.4 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 पे पावर 8, और r कार्बन का रेडियस कितना हो गया, 2.4 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 पे पावर 8 इंटू 2। अब इसको सॉल्व है, क्या हो रहा है, सारा कैलकुलेशन करो, ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर में आ रहा है। पिक्चर बना, आराम से बन गया, ठीक है। पिक्चर अगर नहीं बनाते तो ये समझ में नहीं आता, जल्दी उतारो। यहाँ पर 5 टेबल हम लगा दी, यहाँ पर हम बोले कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ बताओ कितना हुआ, तो बोलेंगे सर आपने नंबर ऑफ टेबल्स कितना लगाया है, लिख दिया यहाँ पर, इनटू एक का डायमीटर बता दीजिए सर कितना है, नहीं एक का डायमीटर पता चल गया, नंबर ऑफ टेबल्स यहाँ 5 है तो 5 इंटू डी कर देंगे। मान लो कि यहाँ पर इसका 3 मीटर है इसका डायमीटर, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 है तो 15 तो आ जा रहा है। तो नंबर ऑफ, यही चीज लिखे यहाँ, नंबर ऑफ एटम्स इंटू डी करेंगे तो पूरा यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हम लोग को, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हम लोग को पता चल जा रहा है, तो इसलिए फॉर्मूला लगाइएगा। चलो लिखो, क्वेश्चन एक लिखते हैं यहाँ पर हम लोग। क्वेश्चन है, इफ द डायमीटर ऑफ ए कार्बन एटम, if the diameter of a carbon atom if the diameter of a carbon atom is 0.15 नैनोमीटर, नैनोमीटर nm का मतलब हो गया नैनोमीटर, बता चुके पहले ही, 94 नैनो, n4 नैनो, n4 9, ये ट्रिक था इसका। कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कैलकुलेट 20 सेंटीमीटर लॉन्ग बनेगा। सेम क्वेश्चन है लेकिन इस बार थोड़ा सा उल्टा कर दिया है। इस बार आप लोगों को क्या पूछ रहा है, इस बार हम लोग को नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पूछ रहा है। पिछले बार नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दिया हुआ था, डायमीटर फाइंड किए, उससे रेडियस फाइंड किए, इस बार उल्टा कर रहा है। इस बार देखो डायमीटर दिया हुआ है, हम लोग को नंबर ऑफ कार्बन एटम, अरे यार इतना इजी क्वेश्चन दे दिया, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है। फार्मूला तो अभी बता चुके हैं, फार्मूला तो अभी बता चुके हैं, यही कार्बन एटम है सजा हुआ, 1 2 3 4, नहीं इस तरह सजा हुआ है, आ रहा है समझ में। और इसका लेंथ कितना दे रहा है, इस तरह कई कार्बन एटम आपस में जुड़े हुए हैं, यहां से यहां तक लेंथ दे रहा है, देखो 20 सेंटीमीटर लेंथ दे रहा है। एक का डायमीटर दे रहा है 0.15 नैनोमीटर। तो अभी मैंने बताया था क्या हो जाएगा, एक का मालूम है तो हम लोग निकाल सकते हैं क्या कि सर नंबर ऑफ एटम्स इनटू, जब हम लोग डायमीटर कर रहे थे तो क्या आ जा रहा था, हम लोग का पूरा लेंथ आ जा रहा था, नहीं तो 20 सेंटीमीटर। ध्यान देना एक नैनोमीटर है तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स हम लोग को यही तो फाइंड करना है, इनटू डायमीटर हो गया 0.15 नैनोमीटर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ये है नैनोमीटर, ये है 20 सेंटीमीटर। अब जिस बच्चे को नहीं मालूम होगा कि नैनोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, तो अभी बताए थे n4 नैनो, n4
9 बताए थे ना, N4 नैनो, N4 9। ठीक है, तो आप लोग कैसे इसको कर सकते हो बोलो, क्या हो जाएगा? 0, इंटू 10 का पावर 9। नहीं नहीं, -9। ट्रिक क्या है, N4 नैनो, N4 9 मीटर से छोटा होता है, इसलिए -9 लिखना होगा, इतना मीटर, तो 20 नहीं सेंटीमीटर सेंटीमीटर से चेंज कर दिया। हो जाएगा। ये मीटर मीटर कैंसिल हो गया, तो नंबर ऑफ एटम्स कितना हो गया? नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 20/100। ये 0.515 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से डेसिमल हटा दो, डेसिमल हटेगा तो यहाँ 100 आ जाएगा, 100 कैंसिल, 5 से जा 15, 5 4 जा 20, और यहाँ पर क्या था, 10 पे पावर -9 भी था ना, 10 पे पावर -9 ऊपर जाएगा तो हो गया 4 इंटू 10 पे पावर 9, तो नंबर ऑफ एटम्स भी हो गया इतना। चलिए बनाइए। सर डिवाइड में 3 भी है। या डिवाइड में 3 भी है, लिख दो यहाँ पर, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स कितना हो गया, बराबर 3 से करेंगे 1.10 आएगा, 3 इंटू 10 पे पावर 9। अब सही है, जल्दी बना लो, ये भी न्यूमेरिकल हम लोग का कंप्लीट। कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है? नंबर 1 देखो, नंबर ऑफ एटम्स, रेडियस ऑफ जिंक एटम। लो, रेडियस वाला क्वेश्चन आ गया, रेडियस ऑफ जिंक एटम, वो भी किस में, P4 पिकोमीटर बताते हैं, और इन पिकोमीटर। और एक और क्वेश्चन दिया, नंबर ऑफ एटम्स पेज। ठीक है, देख लीजिए, क्वेश्चन यही है, लिख लीजिए जल्दी, फिर बनाते हैं। नैनोमीटर, मीटर में क्या होता है, N4 नैनोमीटर, मतलब अगर कोई नैनोमीटर में दिया हुआ है तो उसको अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो बहुत आसान तरीका है, आप उसको क्या कर दो कि उसको सिंपली 10 पे पावर -9 से इंटू कर दो, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 हो गया। अब आपको एंगस्ट्रम दिया हुआ है, तो ए का मतलब होता है 1, समझो इस तरह, ए का मतलब क्या होता है, ट्रिक समझो, आराम से आप लोग मैक्सिमम यहाँ बना सकते हो कि अगर मीटर में कन्वर्ट करना है, जैसे 2.6 एंगस्ट्रम है, इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो ए का मतलब होता है 1, और इसके ऊपर दिया हुआ है 0, नहीं, तो इसका मतलब अगर अगर हम लोग इसको सिंपली क्या कहते हैं, 10, उसको क्या कहते हैं, इंटू 10 पे पावर -9 से ना, इसको 10 से इंटू कर देंगे, कितना से इंटू करेंगे, 10। कैसे पता चल रहा है, ट्रिक है, एफ का मतलब 1 और इसके ऊपर 0, तो ये किस में कन्वर्ट कर जाएगा, मीटर में कन्वर्ट कर जाएगा। आ रहा है समझ में? ठीक है। पिकोमीटर क्या होता है, पिकोमीटर, पिको, पिको मतलब होता है तुम्हारा 12, कितना होता है, 12, याद रखना 10 पे पावर, तो 3 चीज आ गया। नैनोमीटर के लिए आपको हम याद करने बोले हैं 10 पे पावर -9। एंगस्ट्रम के लिए हम आप लोग को याद करने के लिए क्या बोल रहे हैं, ए का मतलब 1 और 0, मतलब 10 पे पावर -10। और पिकोमीटर, ठीक है, पिकोमीटर, पीएम, पीको 2 अधिक बढ़ रहा है, पिकोमीटर 2 अधिक बढ़ रहा है, पीको, पीको मतलब नॉर्मली 9 और 10 का तो हमको मालूम है, पिकोमीटर को थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, 10 पे पावर -12 होता है, तो आप लोग थोड़ा सा इस तरह करके पढ़ लो। सुमित का आंसर आया 130 पिकोमीटर, राइट आंसर है। पहला वाला क्वेश्चन तो हम 100% सही है, पहला वाला क्वेश्चन बिल्कुल सही है। जब आपका दिया हुआ है डायमीटर, कितना दिया हुआ है डायमीटर, डायमीटर दिया हुआ है 2.6 एंगस्ट्रम, देन हम लोग लिख सकते हैं 2r इजकल टू 2.6 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको 10 पे पावर -10 मीटर, तो यहाँ से आप लोग लिख जाओ, r इजकल टू हो जाएगा 2.6 इंटू 10 पे सर पावर, 2.08 into 10 to the power 8 एटम्स आ रहा है। हाँ बोले बता रहे हैं, r यहाँ पर हो जाएगा डिवाइड बाई 2, तो डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी सोचो, जल्दी जल्दी, यहाँ अगर हम लोग डिवाइड कर दी 2 तो 1.3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, r इजकल टू 1.3,
इंटू 10⁻⁻10, लेकिन ये ध्यान देना मीटर ही है, नहीं हमको पिकोमीटर चाहिए। तो पिकोमीटर करने के लिए यहाँ क्या कन्वर्ट करना होगा, इसको 10⁻⁻12 करना होगा। -12 मतलब -2 मतलब डेसिमल राइट साइड में 2 हाथ जाएगा। देखो यहाँ पर हमको पिकोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो पिकोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करना होगा, 10⁻⁻10 है, यहाँ -2 करना होगा। -2 करना होगा मतलब ये जो डेसिमल यहाँ था ये 2 प्लेस इधर आएगा। कहने का मतलब सही तरीका इसको क्या है लिखने का, देखो यहाँ से -2 करेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो 1 डेसिमल, एक घर आया 2 घर आया, मतलब 130.0, मतलब कोई दिक्कत नहीं 130। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा 130 10⁻⁻12, और हम लोग बताए थे 10⁻⁻12 को पिको बोलते हैं। देन हो जाएगा 130 पिकोमीटर। ये हो गया हम लोग का राइट आंसर। चलो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन था नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ लेंथ ऑफ 1.6 सेंटीमीटर ऑफ द जिंक एटम। तो चलो पहले पिक्चर बनाते हैं। पिक्चर में बताए जिंक एटम जिंक एटम जिंक एटम सिखाए थे आप लोग को, नहीं इस तरह बहुत सारे जिंक एटम आपस में सटा हुआ है। नहीं अभी अभी आप लोग रेडियस निकाल चुके हो, उसका रेडियस निकाल चुके हो, ठीक है। यहां से यहां तक जिंक एटम का लेंथ कितना दे रहा है, पूरा सट के आपस में, तो देखो लेंथ कितना दे रहा है 1.6 सेंटीमीटर। तो आप लोग तो सिखाए हैं, एक टेबल 2 टेबल डाइनिंग टेबल का बात किए थे अभी ऊपर में हम लोग। नहीं अगर एक का डायमीटर अगर पता चल गया, नंबर ऑफ एटम्स, कहने का मतलब आप क्या करो, नंबर ऑफ एटम्स में एक टेबल का डायमीटर को इंटू कर दो तो हम लोग को टोटल लेंथ मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू क्या होता है, इंटू डायमीटर। डायमीटर अभी निकाले थे आप लोग, पिकोमीटर में है, चलो पिकोमीटर ही लिख देते हैं 130। देखो ये रेडियस है सॉरी रेडियस है, तो इसको हम लोग क्या करना होगा, चलो इसको हम लोग लिखते हैं 2r इक्वल टू 1.6 सेंटीमीटर। तो नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा, देखिएगा दिव्यांशु, इंटू 2 इंटू r अभी भी निकाले 130 पिकोमीटर इक्वल टू 1.6 सेंटीमीटर। अब दोनों को सेम यूनिट में डालना होगा। सेम यूनिट में डालने का तरीका क्या है यार, नंबर ऑफ एटम्स इंटू 260 पिकोमीटर है, तो इसको कर दो 10⁻⁻12 कर देंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो गया। क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। जब मीटर में कन्वर्ट हो गया इसको भी कन्वर्ट करो, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 100 से इंटू करना होगा तब मीटर होगा। अब बन जाएगा, सॉल्व कर लोगे सभी कोई, बनेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻², ये 100 था ऊपर चला गया -2, ये 260 नीचे इंटू 10⁻⁻12 नीचे, जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा। आंसर होगा 6.15 इंटू 10⁻7 एटम। चलिए एक क्वेश्चन है, ये 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग देना, अब सेंड करो मेरे पास बना। हम जब डीएवी में थे ना तो ये सब क्वेश्चन देते थे। अब बच्चा लोग बना लिया, पूरा नंबर लो, नहीं बना तो पूरा नंबर काट दो। मान के चलना है, मास ऑफ 1 प्रोटॉन कितना दिया हुआ है, 1 है यार, ये 1 ही समझना है, ऐसे नहीं कि तुम लोग कुछ और लिख देना। 1 है, 1 मास ऑफ 1 प्रोटॉन। थोड़ा सा इसमें इंक्लूड कर दिया है, फिल द आंसर, change if the temperature and pressure
आर चेंज्ड। तो चलिए यहाँ तक हो गया। आप लोग इसका बनाइए, बना के दिमाग लगाइए और मेरे पास आंसर सेंड कीजिए, व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिए या फिर कमेंट बॉक्स में जाइए, वीडियो में हमारा साइट पर श्री रियल एजुकेशन सेंटर, वहाँ भेजते रहिए। चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, टाइम टू टाइम कमेंट लिखते रहिए, अच्छा अच्छा लिखिएगा, खराब खराब मत लिखिए, अंदर से बहुत बुरा लगता है, उतना मेहनत करो बुरा बुरा लिख देता है। अजीत ज़्यादा बदमाश है।